एमडीडीए विभाग में एक बहुत बड़ी हस्ती है जिन्हें कहा जाता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राणा जी। दोस्तों नमस्कार, आपका चैता सचदेवा टाइम्स आज पहुंचा है तहसील विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत रामसावाला में, जहां पर कई बीघा जमीन पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ घुमा के दिखाए। चारों तरफ यहां पर आम के पेड़ लगे हुए हैं और बीच में कैमरामैन से कहूंगा कि बीच में दिखाएं कि ये सीसी रोड यहां पर बना हुआ है। और दोस्तों देखिए, ये वाला पेड़ देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस पेड़ को संरक्षित किया हुआ है और यहाँ पर इसे कहीं ना कहीं संरक्षित किया गया है। लेकिन संभावनाएं और चर्चाएं ये हैं, यदि सूत्रों की माने तो, कि फिलहाल ये प्लॉटिंग के लिए रोड निकाला गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये कोई पर्यटन स्थल तो है नहीं जहां पर रोड घूमने के लिए बनाया होगा, विचरण के लिए बनाया होगा। जाहिर सी बात है कि बाग के चारों ओर आम के पेड़ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और बीच में चारों तरफ चप्पे चप्पे पर सीसी रोड बनी हुई दिखाई दे रही है। मैं कहूंगा कैमरामैन से पीछे दिखाएं, पानी का टैंकर भी खड़ा हुआ है और लगातार लेबर भी, जूम करके दिखाएं, लेबर भी खड़ी हुई है, काम भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर, यदि सूत्रों की माने तो, अवैध प्लॉटिंग का बहुत बड़ा काला खेल, काला कारोबार किया जाना है और जिसमें कहीं ना कहीं सबसे निकम्मा विभाग नजर आ रहा है एमडीडीए विभाग। अब तक ये पूरी की पूरी रोड ध्वस्तीकरण कर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि संभावनाएं ये है कि ये रोड एमडीडीए से पास नहीं होगी, क्योंकि ये बाग के बीचों बीच बनी हुई है। तो सवाल ही नहीं होता कि एमडीडीए इस रोड को बनाने की परमिशन दे दे। यहाँ पर सबसे पहले एमडीडीए को इस रोड का ध्वस्तीकरण करना चाहिए। साथ ही साथ एमडीडीए की सबसे बड़ी लापरवाही ये होती है, वो केवल जेसीबी या बुलडोजर लेके पहुंच जाता है और ऐसी रोडों का ध्वस्तीकरण कर डालता है, जबकि ऐसे भूस्वामियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने चाहिए जो लोग बगैर परमिशन के इस तरह का कंस्ट्रक्शन एमडीडीए की परमिशन के बगैर कर डालते हैं। ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पर चाहिए उद्यान विभाग को कि प्रत्येक आम के पेड़ की वो काउंटिंग करवाए, इन्हें संरक्षित रखने का प्रयास करे और एक एक पेड़ की काउंटिंग हो, ताकि यहाँ से अवैध रूप से कोई भी आम का पेड़ ना कट पाए। इसके लिए मैं आह्वान करूंगा उद्यान विभाग का और एमडीडीए विभाग का कि इस जगह की जांच निरीक्षण जरूर करें और जो भी संबंधित कार्रवाई हो वो की जाए, क्योंकि यहाँ पर यदि सूत्रों की माने तो तथाकथित तौर पर चर्चाएं ये हैं कि यहाँ पर इस पूरी भूभाग को, लैंड को अवैध प्लॉटिंग कर बेचा जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सचदेवा टाइम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारी खबर का कुछ ना कुछ असर जरूर देखने को मिलेगा और क्षेत्र से हरे भरे पेड़ों का पातन होने से बचेगा, पेड़ों को कहीं ना कहीं संरक्षित किया जाएगा और अगर ज्यादा भी कुछ ना हो तो कम से कम एमडीडीए विभाग की नींद खुलेगी। तो दोस्तों, रामसावाला के बाद अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर भाववाला में। दोस्तों, यदि सूत्रों की माने तो तथाकथित तौर पर चर्चाएं ये हैं कि यहाँ पर भी जो आपको ये अवैध प्लॉटिंग दिख रही है, मैं कहूंगा कैमरामैन से घुमा के एक बार दिखाएं चारों तरफ क्या स्थिति है यहाँ की और उसके बाद इस रोड को दिखाएं। दोस्तों, यदि सूत्रों की माने तो तथाकथित तौर पर चर्चाएं ये हैं कि यहाँ पर एमडीडीए विभाग के द्वारा पूर्व में ध्वस्तीकरण किया गया था, लेकिन वो ध्वस्तीकरण यदि किया गया था तो मैं पूछना चाहूंगा कि यदि ये ध्वस्तीकरण सही में किया गया था तो क्या केवल जेसीबी या रोड रोलर के द्वारा, बुलडोजर के द्वारा, क्या केवल ये 2-2 फीट की टुकियां मारी गई? क्या ये है ध्वस्तीकरण यदि किया गया है तो? और इतनी बड़ी रोड पे केवल ये छोटा सा पैच अगर ध्वस्तीकरण के नाम पे किया गया है तो टोटल नौटंकी और तमाशा, इसके अलावा इसे कुछ और नहीं कहा जा सकता, इसे कार्रवाई नहीं कहा जाएगा यदि वाकई में यहाँ पर कभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई होगी तो। ओवरऑल जो भी सच है झूठ है वो डिपार्टमेंट जाने, उसके अधिकारी जाने, लेकिन ओवरऑल एक बात तो तय है कि एमडीडीए विभाग को जो भी प्लॉटिंग वैध है उसके बाहर एक वैध प्लॉटिंग का बोर्ड लगाना चाहिए और जितनी भी प्लॉटिंग अवैध हैं उनके बाहर अवैध प्लॉटिंग्स का बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि ये क्लियर हो सके कि ये प्लॉटिंग वैध है और ये वैध है या अवैध, और आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर उस जगह, उस जमीन में फंस ना सके, क्योंकि उसके बाद वो नोटिस की कार्रवाई उस आम आदमी को झेलनी पड़ती है जो यहाँ पर इस प्लॉटों को खरीदेगा और अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, यदि सूत्रों की माने तो एमडीडीए विभाग में एक बहुत बड़ी हस्ती है जिन्हें कहा जाता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राणा जी। वो बहुत ही बेहतरीन और ईमानदार किस्म के आदमी और अधिकारी बताए जाते हैं, लेकिन यदि सूत्रों की माने तो तथाकथित तौर पर चर्चाएं ये हैं कि उन्हें उनके कुछ अधीनस्थ गुमराह करते हैं, जिस कारण से पचवादून में लगातार
अवैध प्लॉटिंग का, कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस बार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राणा जी यदि इस मामले में संज्ञान ले तो निश्चित ही पचवा दून में जिस तरह से कंक्रीट का जंगल खड़ा हो रहा है अवैध, वो कहीं ना कहीं अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। तो हमारा निवेदन है एमडीडीए के इन सुपरिटेंडेंट महोदय से, इंजीनियर साहब से, कि आप यहां पर खुद आकर कार्रवाई करें ताकि आपको कोई भी गुमराह ना कर सके और इस पचवा दून का बेड़ा गर्क ना हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सच जेवर टाइम्स को दीजिए इजाजत। नमस्कार।